हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। मेन ऑब्जेक्टिव्स और हमको फंक्शंस यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं डीआरडीए के। और व्हाट राइट एन एसे ऑन द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज में थोड़ा बहुत हमको डिटेल में डिस्कस करना है। तो बढ़ते हैं इस आंसर की तरफ। DRDA has traditionally been the principal organ at the district level to oversee the implementation of the anti-poverty programs of the Ministry of the Rural Development। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा है कि ट्रेडिशनली DRDA बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम कर रही है, जहां पे इनका मेन रोल क्या है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को लॉन्च करना जिससे पॉवर्टी को रिमूव करा जाए। दिस एजेंसी वाज क्रिएटेड ओरिजिनली टू इंप्लीमेंट द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एजेंसीज बेसिकली क्रिएट क्यों करी गई थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। सब्सिक्वेंटली द डीआरडीएस वर इंटरेस्टेड विद द मेंबर्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट के लिए भी और ये सेंट्रल के लिए भी बनाई गई थी। फ्रॉम अप्रैल 1999 अ सेपरेटेड डीआरडीए एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। 1999 के बाद एक अलग से एक डिपार्टमेंट इन लोगों के लिए बना दिया गया है टू टेक देयर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हम थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकें। This aims at strengthening the DRDA and makes them more प्रोफेशनल मैनेजिंग द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अब इसी वजह से बिकॉज इनका डिपार्टमेंट बेसिकली सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ पे ये मैनेज करना प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल इजीली मैनेज कर सकते हैं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को। एंड बी एन इफेक्टिव लिंक बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल और मिनिस्ट्री के अंदर ये इजीली रोल अपना प्ले कर सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैज ट्रेडिशनली बीन द प्रिंसिपल ऑर्गन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट पॉवर्टी एलिवेंसेस प्रोग्राम। अलग अलग जो पॉवर्टी एलिवेंसेस के प्रोग्राम्स लॉन्च करे जाते हैं, मतलब एंटी पॉवर्टी के जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च करे जाते हैं उनमें इनका एक प्रिंसिपल ऑर्गन की तरह ये परफॉर्म करती है, एक इंपॉर्टेंट एजेंसी मानी जाती है। सिंस इट्स इंसेप्शन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द डीआरडीएस वर मेट बाय द वे ऑफ सेटिंग अपार्ट अ शेयर ऑफ एलोकेशन ऑफ ईच प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम को हम एलोकेट कर सकते हैं इजीली। However, of late, the number of programs had increased, and while some of the programs provided for the administrative cost, बहुत सारे जो programs हैं वो increase हो चुके हैं और कोई ना कोई administrative cost भी हमको provide कराते हैं। There was no uniformity among the different programs with reference to the administrative cost। कोई भी हमारे पास uniformity नहीं है कि यार किस तरीके से अलग-अलग programs को launch करा जाएगा, कैसे administrative cost को match करा जाएगा। Keeping in the view the needs of the effective agencies at the district level to coordinate the anti-poverty effort, a new centrally sponsored scheme for strengthening the DRDA has been introduced। अब इन सब चीजों को इफेक्टिव एजेंसीज को बिल्डअप करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एंटी पॉवर्टी के इफेक्ट्स को यहाँ पे एक और एजेंसीज को एक स्कीम्स को लॉन्च कर दिया गया है इनके सपोर्ट के अंदर। 1 अप्रैल 1999 के अंदर अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर मेट बाय प्रोवाइडिंग अ सेपरेट बजट प्रोविजन। इनके लिए एक सेपरेट बजट का प्रोविजन बना दिया गया है इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। दिस स्कीम वाज फंडेड एज अ 75:25 बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। और सेंटर और स्टेट के अंदर 75:25 मतलब 3:1 के रेशियो के अंदर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है। एंड एम स्ट्रेंथन एंड द प्रोफेशनलाइजिंग द डीआरडीए। और इनका मेन एम सिर्फ यही था कि उनको एक स्ट्रेंथ मिल सके और उनको एक प्रोफेशनल तरीके से वो काम कर सके। रोल और फंक्शन हम देख लेते हैं डीआरडीए क्या है। इफ effective program design is critical to successful implementation of the rural development program। अगर प्रोग्राम का डिजाइन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा ना, तो ये भी एक क्रिटिकल क्राइटेरिया है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना। so is an effective delivery agencies। None of the anti-poverty programs can impact unless they are implemented with the clarity of the purpose। कोई भी anti-poverty programs implement नहीं हो सकते जब तक उनके पास clarity नहीं है काम को करने की, and a commitment to the task। और clarity नहीं है किसी purpose के लिए या फिर किसी task के लिए। It is here that the DRDA play a critical role। यहाँ पे DRDA एक अपना रोल प्ले करती है। The DRDA are not the implementation through overseeing the implementation of the different programs। यहाँ पे different programs की overtaking करते हैं वो लोग, and ensuring that the necessary linkage are provided। और ये भी ensure करते हैं कि अच्छी तरह हम skills को provide कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
To this extent, the DRDA supporting and facilitation organization needs to play a very effective role in catalytic in development program, जिसकी वजह से वो facilitation मिलता है। facilitation का basically मतलब क्या हो गया, support वगैरह मिलता है, उनको काम करने में आसानी हो जाती है, उनके रोल और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, प्लस वो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज आर विजुअलाइज्ड एज द स्पेशलाइज्ड इन द प्रोफेशनल एजेंसीज कैपेबल ऑफ मैनेजिंग द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को करने के लिए ये बेसिकली कैपेबल है, प्रोफेशनल एजेंसी की तरह बनाई जाती है of the Ministry of Rural Development on the one hand, and to effectively relate these to the overall efforts of the poverty eradiction in the district। और मेन पर्पस बेसिकली क्या है मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने का, कि डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी पॉवर्टी है उसको धीरे धीरे वैनिश करना, धीरे धीरे खत्म करना। इन अदर वर्ड्स, while the DRDA will continue to watch over to ensure the effective utilization of the funds, वहां पे ये भी देखना है इनको कि जितने भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल है क्या वो ढंग से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इट विल नीड टू डेवलप अ far greater understanding of the process necessary for the development of poverty eradiction। अब ये basically necessary क्यों है, because हमको धीरे धीरे poverty को खत्म करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर DRDA must themselves be more professional and should be able to interact effectively with the various other agencies। बहुत सारी जो दूसरी एजेंसीज है उनके साथ भी अच्छी तरह ये इंटरेक्ट करती है। They are expected to coordinate with the line department, the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लाइन डिपार्टमेंट के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक्स वगैरह हो गए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, रिसोर्सेज जो भी उनको चाहिए होते हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। It shall be the endeavor and the object to secure the intersectoral and the interdepartmental coordination, the cooperation for reducing the poverty in the district। यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है अगर पॉवर्टी को जड़ से हमको खत्म करना है तो। It is the ability to coordinate and bring about a convergence of the approach among the different agencies for the poverty alleviations and what set them apart। यहाँ पे ये एबिलिटी भी है कोऑर्डिनेट करने की और एक तरीके से अप्रोच को पैदा करने की कि हम इजीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द DRDA आर एक्सपेक्टेड टू कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी देख लिया। अंडर नो सर्कमस्टांसेस दे विल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द PRIs के फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। द DRDA विल मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी, ये अपनी सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करेंगे, बट विल फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद का जो चेयरमैन है उसके चेयरमैनशिप के अंडर ही काम करते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी फैसिलिटेटिंग एंड सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह रोल प्ले करते हैं एंड providing the necessary executive and technical support in respect of the poverty reduction efforts। और poverty reduction efforts के अंदर जितने भी जने हैं उनको executive और technical support भी मिल जाता है। Wherever the जिला परिषद are not in existence and are not functional, the DRDA would function under the collector। अब यहाँ पे अब जिला परिषद तो बिल्कुल existence के अंदर नहीं है, तो इनका पूरा रोल जो टेक ओवर कर दिया गया है वो कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर भी ले सकता है। The DRDA are expected to oversee the implementation of the different anti-poverty programs। अलग-अलग जो anti-poverty programs हैं वो basically ये implement करते हैं। This is not be confused with the actual implementation with the पंचायती राज से actual implementation हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी इनको देखना पड़ता है। क्वालिटी implementation की कैसी है, किस तरीके से बेनिफिशियरी को फायदा हो रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद, ये सारी चीजों को क्राइटेरिया इनको रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, द DRDA shall keep the जिला परिषद, the state and the central government duly informed of the progress of the implementation के लिए वो कलेक्टर को, जिला परिषद को, स्टेट को, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम अपने रिस्पॉन्सेज देते रहते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते रहते हैं। एक पीरियोडिक रिपोर्ट्स भी तैयार करते हैं प्रॉपर पीरियोडिक फॉर्मेट के अंदर। स्पेशल रिपोर्ट्स भी तैयार करी जाती है जो कि बाद में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। It shall be the duty of the DRDA to oversee and ensure that the benefits specially and earmarked for the certain target groups, एक certain target groups के अंदर benefits होने चाहिए तभी किसी प्रोग्राम्स को लॉन्च करा जाता है। They shall be the steps to achieve the prescribed norms, एक अच्छी तरह एक prescribed norms को वो easily achieve कर सकें।
The DRDA shall take the necessary steps to improve the awareness regarding the rural development. Rural development के regarding awareness को पैदा करने का काम भी इन्हीं का ही है। जितने भी issues involve है हमारी poverty के अंदर, जो भी opportunities है हमारे पास rural poor के पास, generally basically confidence develop करना जिससे poverty से वो overcome कर सके। It would also involve the sanitizing the different functioning to in the district different aspects of the poverty and the poverty alleviation program। अलग अलग जो poverty alleviation program है उसके अंदर भी एक अच्छी तरह improvisation वो करती है। Keeping in the view the substantial investment that are being made in the Poverty Alliances program, the DRDA shall ensure the financial discipline in respect to the funds received by them। जितने भी funds उन लोगों को receive होते हैं वो एक तरीके से financial discipline के अंदर वो maintain करे जाते हैं, proper तरीके से administrative cost को analyze करा जाता है। They shall also ensure that the accounts are properly maintained, including in respect of the funds allocated to the banks। banks जितने भी funds allocate करते हैं उसके अंदर ये देखा जाता है कि proper तरीके से agencies implement कर रही है या नहीं कर रही है, in accordance with the guidelines of the different programs, जहाँ पे different programs की guidelines भी set करी जा रही है। Thus, the role of the DRDA in terms of the planning and effective implementation of anti-poverty programs का भी यहाँ पे implementation होता है। रूरल पुअर्स के बारे में भी देखा जाता है, गाइडलाइंस भी सेट करी जाती है, क्वालिटीज भी देखी जाती है, एफिशिएंसी को भी मेजर करा जाता है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है डिसीजन लेने में, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करी जाती है डीआरडीए के अंदर। द डीआरडीए शुड डील ओनली विद एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, सिर्फ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को ये डील करती है मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट के अंदर। अगर डीआरडीए को इंटरेस्ट प्रोग्राम मिनिस्टर्स भी रेगुलेट करे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ये काम कर सकती है। यहाँ पे हम ये नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं इंटरेस्टिंग ऑफ एनी प्रोग्राम टू डीआरडीए द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स ऑफ मिनिस्ट्री बी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू बी डन अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी। हर जने का अप्रूवल लेना। रूरल डेवलपमेंट बेसिकली रिस्पेक्टिव स्टेट्स या स्टेट्स के अंदर हो सकता है, एग्जामिन करना पड़ता है हमको मिनिस्ट्री के साथ बैठ के कि किस तरीके से किस लेवल है हमारे पॉवर्टी का। इन सच केसेस इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट एडिक्वेट प्रोविजंस आर मेड इन रिक्वेस्टिंग स्टाफिंग नीडेड फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। इस सिचुएशंस के अंदर हमको पहले तो ये देखना पड़ता है कि हमारे पास एक सफिशिएंट स्टाफ है इन सब चीजों को मेजर करने के लिए या नहीं है। अगर है तो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकते हैं प्रोग्राम या नहीं हो सकते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया डीआरडीए के बारे में, एजेंसीज के क्या-क्या रोल है, किस तरीके से वो परफॉर्म करती है, सेंट्रल स्टेट्स का क्या रोल है, कलेक्टर जिला परिषद का क्या रोल है, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।